का हम, कैसी खुशी खड़ी रुके ना एक घड़ी, एक पल है जिंदगी, एक पल कुछ भी नहीं। त्यागी यहाँ नहीं, पुलिस स्टेशन आया था एक एडवोकेट और सोशल वर्क ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकर्ता के साथ। बहुत बड़ा दबाव हो गया। मेरी मानो, आप लोग अपने गांव, क्या नाम है तुम्हारे गांव का? फतेहपुर। फतेहपुर निकल जाओ फटाफट। क्या बकवास कर रहा है इंस्पेक्टर? जब सुनोगे ना पुलिस स्टेशन में क्या क्या हुआ, तो ये बकवास तुम्हें सार्थक लगने लगेगी। आसार तो ये हैं कि शायद अब आप लोगों को जेल के अंदर और मुझे पुलिस की नौकरी से बाहर जाना पड़ेगा। देखो, निशी को इस वक्त हमारी जरूरत है। हम किसी भी हालत में अपने आप को कमजोर नहीं होने देंगे, किसी भी हालत में। यू अंडरस्टैंड दैट? चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी हम पर क्यों ना बरसे। वो सब तो ठीक है, लेकिन पहले हमें पता तो चले कि आखिर बात क्या है, तभी हम कुछ कर पाएंगे। You got a point there. पता तो करना ही पड़ेगा। देखो नीतू, क्योंकि तुम हमेशा घर पर रहती हो, इसलिए तुम्हारे लिए ये बात पता करना और आसान होगा। वैसे भी निशी हमें कुछ नहीं बताने वाली है। मैं पूरी कोशिश करूंगी पता करने की। मैं पता करके रहूंगी। फानी, ये क्यों नहीं कहता कि लौंडी हो जाएंगे हम उसकी? रखेल बना जाता है हमें उसकी। तू मुझसे ज्यादा दुनियादारी सीख गई है। तेरी जिंदगी ठिकाने लगा रहा हूँ और तुझे आपत्ति है? अपनी जिंदगी ठिकाने लगा रहे हो, मेरी ये बलि चढ़ाकर, हमारी इज्जत बेचकर। चल दे बलि। अपने मामा की इतनी बात नहीं मानते तुम? मैं मनवाना हूं उसके साथ। मेरा, क्या तुम अपनी सारी समझदारी, अपनी सारी अकल कोर्ट कचहरी में सुहा करके आ जाती हो? जो घर आने के बाद तुम्हें घर की बातें समझ में नहीं आती? ऋषभ, साफ साफ शब्दों में बात क्यों नहीं करते? तो फिर साफ साफ शब्दों में मेरी बात सुन लो। आजकल जो तुम्हें बाहर की दुनिया का चस्का लैंग्वेज ऋषभ, कोई भी कड़वी बात करनी हो तो बदतमीजी से करनी चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। तमीज के दायरे में रहकर भी ये बात कर सकते हो तुम। और दूसरी बात, अगर मेरे स्वाभिमान को तुमने अपनी एड़ी के नीचे कुचलने की कोशिश की तो मैं रिश्तों की परवाह नहीं करूंगी ऋषभ। मेरा, क्या तुम अपनी सारी समझदारी, अपनी सारी अकल कोर्ट कचहरी में सुहा करके आ जाती हो? जो घर आने के बाद तुम्हें घर की बातें समझ में नहीं आती? ऋषभ, साफ साफ शब्दों में बात क्यों नहीं करते? तो फिर साफ साफ शब्दों में मेरी बात सुन लो। आजकल जो तुम्हें बाहर की दुनिया का चस्का लैंग्वेज ऋषभ, कोई भी कड़वी बात करनी हो तो बदतमीजी से करनी चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। तमीज के दायरे में रहकर भी ये बात कर सकते हो तुम। और दूसरी बात, अगर मेरे स्वाभिमान को तुमने अपनी एड़ी के नीचे कुचलने की कोशिश की तो मैं रिश्तों की परवाह नहीं करूंगी ऋषभ। रिश्तों की परवाह? मेरा, आजकल तुम्हें वैसे भी रिश्तों की परवाह है क्या? पिछले 48 घंटों से तुम लापता हो, न पता न ठिकाना। पता करने की अगर तुमने रत्ती भर भी कोशिश की होती और पता चलने के बाद तुम ऐसा रिएक्ट करते तो मैं तुम्हारी कड़वी से कड़वी बात भी बर्दाश्त कर लेती ऋषभ। मेरी गलती होती तो मैं मान लेती, लेकिन बिना जाने पूछे मुझ पर ऐसा आरोप लगाना ठीक नहीं ऋषभ। पूछते तो बताती कि मैं तुम्हारे उस त्यागी का केस सॉल्व करने में दिन रात एक कर रही हूं जिसने खेतरी आकर तुम्हें जेल से छुड़वाने की मदद की थी। मुरारी को जेल से छुड़वाकर मैंने उस आदमी का एहसान चुकाया है जो शख्स मेरे पति की परेशानी में काम आया है। मैं 48 घंटों से तफरी नहीं कर रही। वेदा ऐसा किसने कहा कि तू तफरी कर रही? ताज्जुब की बात यह है कि आप अब जाकर बोली है मम्मी। कब से आप तमाशा देख रही हैं? वेदा, अकेले में आप जितना अपनापन दिखाती है ना मम्मी, वो इस वक्त नजर नहीं आया। कब से मेरी और ऋषभ की बहस हो रही है, आप अब जाकर बोल रही हैं। इस वक्त तुम दोनों अपसेट हो, मैं बाद में बात करूंगी।
I'm sorry. इस सॉरी नाम का जो मरहम है वो छोटे छोटे जख्मों पे लगाया जाता है, इतने बड़े जख्म पर नहीं। मैं तुम्हारा ये जख्म भी भर दूंगा मेधा। मेधा, मुझे कहाँ पता था कि ये सब तुम मेरे लिए कर रही हो, और तुमने कुछ बताया भी नहीं। मुझे माफ नहीं करोगी? Do you want to have dinner with me tonight? वाओ, बहुत अच्छी लग रही है श्वेतलाना। थैंक यू। लेकिन इतना अच्छा लगने में मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी ये सिर्फ मैं जानती हूँ। माँ जी तुम्हें इस साड़ी में देखकर खुद इतनी उतावली हो जाएंगी कि हमारी शादी के लिए एकदम राजी हो जाएंगी। देखना तुम। वैसे श्वेतलाना, तुम्हें अक्सर साड़ी में ही रहना चाहिए। तुम्हें ये साड़ी बहुत सूट करती है। हाँ, लेकिन मेरे पास इतना वक्त कहाँ रहता है कि रोज तैयार होने में इतना टाइम लगाओ, और मेरा टेम्परामेंट भी ऐसा नहीं है। थैंक यू वेरी मच। देखो, मैं एयरपोर्ट के लिए रवाना होता हूँ। 1 घंटे तक मैं माँ जी को लेकर वापस पहुंचता हूँ। ओके, टेक केयर। साहब जी नमस्ते। शकर, आओ बोलो। मैम साहब, एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? ये वो सुनीता को लेकर के उसने एक ये खत भेजा है आपके नाम। क्या हुआ? सुनीता प्रॉब्लम में है, काफी परेशानी में, मुझे जाना पड़ेगा। ठीक है, तुम कल चली जाना। नहीं, कल बहुत देर हो जाएगी सौरभ, मुझे अभी जाना पड़ेगा। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? जानती तो हो कि माता जी आने वाली हैं। मालूम है, लेकिन माँ जी से मैं कल मिल लूंगी। प्लीज, मुझे अब जाना है। देखो श्वेतलाना, बात मिलने की नहीं है। माँ जी यहाँ आएंगी तो डेफिनेटली तुम्हें एक्सपेक्ट करेंगी। लेकिन मैं ऐसी फॉर्मेलिटी के लिए सुनीता की जिंदगी का रिस्क नहीं उठा सकती हूँ। I'm sorry, मुझे जाना है। देखो श्वेतलाना, बचपना मत करो। सुनीता वहां मर नहीं जाएगी। देखो, अगर हमारी ये बहस एक शब्द और भी आगे बढ़ी तो झगड़ा हो जाएगा ना। सुनीता की शादी मैंने करवाई थी ना, वो मेरी जिम्मेदारी है ना। I'm sorry, I'm going. चलो। कहा भाई, बहुत पिराता है का? किसकी बात करे दद्दा? ऐसा अजीब हालत में भी तुम्हारा ये अजीबो गरीब सवाल करने का आदत नहीं जाएगा का? अब जब हम तोरा मरहम पट्टी करते हुए ये बात पूछ रहा हूँ कि बहुत पिराता है, तो स्वाभाविक है कि तोरा बॉडी के ऊपर ही जो चित्रकारी हुआ है उसी के बारे में बात कर रहा हूँ ना। ये चोट की परवाह नहीं है दद्दा, हमारा तो दिल पिराता है। अच्छा, दिल पिराता है? हवालात में का कोनो हवलदार से दिल लगा बैठे बबुआ? आप हमारी भावनाओं कभी समझोगे नहीं दद्दा। हम इलाहाबाद से यहाँ आए थे कि हम त्यागी दद्दा की खूब सेवा करेंगे। हमारा बदनसीबी तो देखो कि दद्दा को हमारा दवा दारू करना पड़ रहा है। हम तो बोझ बन गए दद्दा आप पर। हमका माफ कर दो दद्दा। और जी, हमका एक बात बताओ कि तुम अपना आंसुअन का कंट्रोल रूम में कोनो औरत को बैठा के रखे तो भावनाओं का तनिक सा झटका लगा नहीं ससुरा भर भरा के बहने लगते हैं। अभी औरतों का स्टाइल में रोना बंद कर दो। ले दद्दा, हमारी तुलना औरतों से मत करियो, वो तो बेवजह ही रो पड़ती हैं। हमारे पास तो कारण है। ठीक है, हमको पता है तोरा कारण। अब
यदि अपना आखन को म्यूनिसिपालिटी का नल ना बनाऊं तो ससुरा दिन भर लीक करता रहता है। हम तो बस आपके खातिर होते हैं दद्दा। बहुत बेशरम है तू। 2-4 आंसू कजरी का खातिर भी बहा लिया होता पगला। कितना जतन से उन्हें तो का अपना भाई बनाया था, कितना आस्था से वो तोरा और हमरा सेवा किया करता था। क्या रिश्ता है उसका हम लोगों से? का बताओ जल्लाद लोगों को कैसे रखे होंगे। मुरारी, ये घर में तो का कजरी का कमी नहीं खलता का? खलता है दद्दा, बड़ी कमी खलता है। एक भाई होकर हम उसकी रक्षा नहीं कर पाए। हमारे सामने कजरी को वो लोग ले गए और पुलिस के चंगुल में हम बसे बसे बस देखते रह गए। जब वो कजरी को ले जा रहे थे ना, तो उसकी आंखों से ऐसा लग रहा था से हमसे कह रही हो कि भैया हमका बचा लो, हमका बचा लो। और उसका ये भाई कछु नहीं कर सका दद्दा। तोहरा बस में जो था तू न किया। अब हमका ये बात बता कि जो तोरा बॉडी के ऊपर चित्रकारी हुआ है वो कौन ने किया? पुलिस वालन ने या वो लोगों ने? पुलिस वालों ने दद्दा जी भर के लाठी बरसाई है खूब। अरे लाठी चार्ज तो बड़ा बड़ा लोगन को सहना पड़ा है भाई मुरारी। लाठी चार्ज के बाद तोरा इज्जत हमारा नजर में बहुत बढ़ गया। आपके दिल में हमारा इज्जत बढ़ गया? अब अपना हलक को भौपू ना बनाओ। इज्जत बढ़ा है लेकिन इतना भी नहीं बढ़ा है। त्यागी, त्यागी, कजरी का सुराग मिल गया। कैसा सुराग? हाय सोहा। अरे क्या हुआ, तबीयत खराब है? तबीयत तो ठीक है, फिर क्या हुआ? इतनी बुझी बुझी क्यों है? हाँ, प्रॉब्लम है? नहीं, कुछ भी नहीं। तो फिर कुछ बात करो। रजत, तो तुमने कभी अपने पेरेंट्स के बारे में कुछ बताया ही नहीं, कभी जिक्र ही नहीं किया। छोड़ो ना यार, क्या बोरिंग टॉपिक निकालना है तुम्हें। तुम्हें नहीं पता ना तो मत बताओ। पेरेंट्स की बात को बोरिंग मत करो। मालूम है, हमारी हस्ती का एक सत्य है। जब मेरे मम्मी पापा के एक्सीडेंट में डेथ हुई थी तब मुझे पता चला कि पेरेंट्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो ठीक है ना सोहा, तुम कुछ चीजों को इंपॉर्टेंस देती हो, ये जरूरी नहीं है कि मैं भी उन्हीं चीजों को इंपॉर्टेंस दूं। हमारी अलग अलग पर्सनैलिटीज हैं, हम अलग अलग चीजों को अहमियत देते हैं। आई एम सॉरी, फॉरगेट आई आस्क्ड। ना इट्स ओके, पूछो क्या जानना चाहती हो। नहीं, ऐसे पूछ रही थी कौन है, क्या करते हैं। सोहा, मेरी माँ मर चुकी है और मेरा बाप पता नहीं कहाँ है। मतलब कि बिजनेसमैन है, तो बिजनेस ट्रिप्स होती रहती है, पूरी दुनिया में घूमते रहते हैं। क्या बिजनेस करते हैं? बहुत सी चीजों का बिजनेस है। इट्स रियली हार्ड टू टेल यू। तुम्हें नहीं बताना तो मत बताओ। झूठ तुम बोल नहीं सकते हो। हाँ, वो हमारा सर्वेंट आया था कोई चेक साइन करने के लिए छोड़ के। तो मेरे बारे में इन्वेस्टिगेशन यहां से शुरू हुई है। लगता है मेरा सर्वेंट चेक्स के अलावा मेरे बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी छोड़ के गया है। मुझे तुम्हारे बारे में कुछ पता चल गया तो तुम्हें इतना बुरा लग रहा है। सलाम सर, अगर चेक साइन किए हो तो मैं लेके जाऊं। क्यों? तेरी बहुत जुबान चलने लगी आजकल। पर है? सबको बताता फिरता है मेरे बारे में? पेट में कोई बात नहीं बचती? अरे पोस्टर छपवाकर सारे शहर में क्यों नहीं लगवा देता कि मेरी माँ एक वैश्या थी और मेरा बाप एक शराबी है? सॉरी सर, आइंदा ये गलती नहीं करूंगा। त्यागी, जब हम पुलिस स्टेशन गए थे तो न जाने क्यों मुझे उस इंस्पेक्टर पर शक हो रहा था, तो मैं पुलिस स्टेशन के बाहर आके छिपकर खड़ा हो गया।
और जब वो बाहर निकला तो मैंने उसका पीछा किया। सबसे पहले तो वो अपने घर गया, घर जाके उसने कपड़े बदले, बाहर आया और फिर चल दिया। मैंने फिर उसका पीछा किया। इस बार वो एक फ्लैट में घुस गया और मेरा शक यकीन में बदल गया, क्योंकि वहां मामा और दुष्यंत दोनों थे। त्यागी, मुझे लगता कजरी को उन्होंने वहीं छुपा रखा है। ससुरा दुष्यंत और मामा का तो हम ऐसा जीना हराम करूंगा कि उनको जीने के लिए धरती छोड़ना पड़े। अरे पर तुम जा किधर रहे? सीधा फ्लैट पे धावा बोलने के लिए। और मान लो कजरी वहां ना मिली तो हम पूरा दुनिया में आग लगा देंगे। त्यागी, त्यागी समझने की कोशिश करो। एक तो मामला वैसे इतना नाजुक है और तुम उसको और बिगाड़े जा रहे हो। तो क्या करूं मैं यहाँ बैठकर? अखबार का विज्ञापन पढ़ता रहूंगा? नहीं त्यागी, हमें सबसे पहले चलकर मीरा जी से सलाह करनी चाहिए। चलिए। मैत्री, बोलिए रंजना देवी। मैत्री मुझे बहुत डर लग रहा है। कैसा डर? वही ऋषभ को लेकर। क्यों? जैसा आपने प्लान किया था क्या वैसा नहीं हो रहा है? जो मैंने तय किया है वैसा ही हो रहा है, और बीच में मैंने बो दिए हैं, लेकिन पता नहीं नतीजा निकलने में कहीं देर ना हो जाए। बहुत देर मतलब? फासला तो बढ़ गया है, वो बढ़ता ही जाएगा, लेकिन मुझे डर है कि इस बीच मेरे ऋषभ को कुछ ना हो जाए। आप जैसा कर रही हैं वैसे ही करती रहिए। यहाँ पर मैं पंडित जी से मिलकर ऋषभ की रक्षा के बारे में कुछ पता लगाती हूँ। वैसे उन्होंने कुछ सोच भी लिया होगा। आप ऐसा कीजिए, ऋषभ की रक्षा की जो प्रॉब्लम है वो मुझ पर और पंडित जी पर छोड़ दीजिए। थैंक यू मैत्री। मैत्री, भोजाई कौन है? माँ जी, लई दई के हमरा एक ठो भौजाई है, मेधा जी। मेधा घर में नहीं है। वैसे गनीमत है कि हमरा और आपका बातचीत जिंदगी में ज्यादा नहीं होता। खैर, हम बाहर इंतजार करता हूँ। कोई जरूरत नहीं है। मेधा देर से आएगी और जैसे आएगी मैं उसको तुम्हारा मैसेज दे दूंगी, वो तुम्हें कांटेक्ट कर लेगी, समझे? बहुत कृपा होगा आपका। वो जैसे ही आए आप वैसे ही उनसे कह दीजिएगा कि त्यागी से तत्काल वो कांटेक्ट कर ले। बोल दूंगी। प्रणाम। त्यागी आया था। त्यागी? कौन त्यागी? आप उसे नहीं जानती? ऋषभ का दोस्त। वो अंडरवर्ल्ड वाला? मामी जी, अब वो अंडरवर्ल्ड वाला नहीं है। मुझे कैसे पता है? एक अरसा हुआ उसे मिलकर, लेकिन त्यागी यहाँ क्यों आएगा? मुझे ऐसे लगा कि मैंने उसकी आवाज सुनी। प्लीज मेधा, ये तुम्हारा भ्रम है। यहाँ पर कोई नहीं आया था। कमाल है, आवाज तो बड़ी साफ सुनाई दी थी।